क्वेश्चन को देखो, ऑब्जेक्टिव है सारे ना, ऑब्जेक्टिव का मतलब एमसीक्यू क्वेश्चन है ना ये, पेन नहीं उठाना, मेंटली सोचना इसको, ऐसे क्वेश्चन में पेन वगैरह मत छूना, ठीक है। चलो मैं भी मार्कर रख देता हूँ, नहीं रख दिया मार्कर, है ना। अब मैं समझा रहा हूँ तुम्हें क्या है, पढ़िए तो साइन 38 डिग्री माइनस कॉस 52 का मान पूछा है। आपके पास कितने ऑप्शन है? 4 ऑप्शन है, ठीक है। तुम्हें याद है फॉर्मूला, साइन थीटा बराबर कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस थीटा बराबर साइन 90 माइनस टेन थीटा बराबर कॉट 90 माइनस कॉट थीटा बराबर टेन 90 माइनस थीटा, सेक थीटा बराबर कॉसेक 90 माइनस थीटा और कॉसेक थीटा बराबर सेक 90 माइनस। इतना याद है? कैसे आया था ये बता दिए थे कि नहीं? अगर मान लो एक ही त्रिभुज है हमारे पास और उसमें एक एंगल को थीटा लेते हैं, दूसरा एंगल क्या बचेगा? 90 माइनस थीटा, ठीक। तो साइन कितना है? ये 38 है ना, और ये कितना है? कॉस 52 है। दोनों में से किसी एक को चेंज करो। तो क्या आप कॉस 52 को जो है 90 से 52 घटाएंगे तो 38 आएगा, 90 से 52 घटाएंगे तो साइन 38 ये हो गया। कॉस 52 को क्या आप साइन 38 नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं ना। अरे कॉस 30 को आप साइन 60 लिख सकते हैं, कॉस 20 को आप साइन 70 लिख सकते हैं, कॉस 40 को आप साइन 50 लिख सकते हैं ना। तो आप कॉस 52 को कितना लिख सकते हैं? साइन 38। अब बताओ साइन 38 में से साइन 38 घटाओगे तो रिजल्ट क्या आएगा? नहीं आएगा, 0। अब मार्कर छू लेते हैं, नहीं 0 को टिक करने के लिए। बात समझे कि नहीं समझे? हाँ बुझे कि नहीं बुझे? बुझ गए ना। अब बताइए तो कॉस 90 माइनस कौन सा? साइन थीटा। नहीं, अब यहाँ देखो रूट अंडर 1 माइनस कॉस थीटा बट्टे 1 प्लस कॉस थीटा। क्या करें इसका? देखो एक ऑप्शन ये है, इसको बट्टे मत समझना, एक ऑप्शन ये है, एक ऑप्शन ये है और एक ऑप्शन ये है, ठीक है। 4 ऑप्शन हमारे पास, ध्यान से देखिए। क्या इसका हम परिमेयकरण कर सकते हैं? 1 माइनस कॉस थीटा, नीचे भी 1 माइनस, इसमें कोई दिक्कत है बताओ? नहीं, हाँ चलो अब बताइए तो 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस एक्स गुने एक्स को क्या लिख सकते हैं आप? एक्स स्क्वायर। वाई गुने वाई को तो 1 माइनस कॉस थीटा गुने 1 माइनस कॉस थीटा को लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर, है ना। नीचे देखिए तो इसको क्या मान लेते हैं? ए, इसको क्या बन रहा है? ए प्लस और ये माइनस ए स्क्वायर माइनस एक का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर। चलो एक और फॉर्मूला आपको बताया गया है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना एक होता है। तो अगर आप इसको इधर लाएंगे, इसको इधर लाएंगे तो क्या बचेगा हमारे पास? साइन स्क्वायर थीटा, और इधर आने के बाद क्या बनेगा? ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर बनेगा या ना बनेगा? बनेगा। तो यहाँ पे जो है इसको हम 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर और नीचे में क्या इसको साइन स्क्वायर थीटा से रिप्लेस कर सकते हैं? कर सकते हैं, कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं ना। चलो अब ये स्क्वायर है मतलब 2 बार है गुना में, तो रूट से बाहर निकालेंगे तो ये एक बार निकलेगा 1 माइनस। अच्छा साइन स्क्वायर थीटा ये भी रूट में है, 2 बार है, एक बार बाहर आएगा। तो क्या ऐसा ऑप्शन आपके पास है? देखिए तो ऑप्शन नहीं है, नहीं है ना। चलिए आपके पास आया क्या है? आंसर क्या आया है? 1 माइनस कॉस थीटा बट्टे, और ऐसा ऑप्शन में नहीं है तो क्या आप इसको अलग अलग करके लिख सकते हैं? 1 बट्टे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बट्टे लिख सकते हैं, ऐसा ना बताया गया था कि x प्लस वाई बट्टे एम हो, तो आप इसको लिख सकते हैं x बट्टे एम प्लस वाई बट्टे, लिख सकते हैं ना। तो 1 माइनस कॉस थीटा बट्टे साइन थीटा को लिख सकते हैं 1 बट्टे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बट्टे साइन थीटा। अच्छा 1 बट्टे साइन थीटा का मतलब क्या हुआ बाबू? कॉसेक थीटा। कॉस थीटा बट्टे साइन थीटा कॉट थीटा नहीं होता है, तो कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा कहीं पे दिख रहा है? किधर दिख रहा है? सी में। समझ में आ गया कि नहीं आया? आ गया ना। चलो अगला क्वेश्चन क्या है? कॉस 60 प्लस 1 बट्टे कॉस 60 माइनस, यही है ना। चलिए कॉस 60, ये तो मान इसको याद, कॉस 60 को आप क्या लिख सकते हैं? कॉस 60 याद नहीं है? कॉस 60, कॉस 60 का मान याद नहीं है तो साइन 30 लिखो ना जी। कॉस 60 किसके बराबर होगा? साइन 30 के बराबर होगा कि नहीं होगा? साइन 30 का मान क्या होता है? 1 बट्टे, यानी कॉस 60 को लिख सकते हैं 1 बट्टे 2 प्लस, कोई दिक्कत नहीं है, नीचे में आ जाओ 1 बट्टे 2 माइनस, हो गया ना। अब यहाँ देखो इसको सिंप्लीफाई करो, जोड़ नहीं है ये, 2 एकम 2 एकम 2 आ 1, यही ना 3 बट्टे, ठीक है। यहाँ देखिए 2 एकम 1 से घटाएंगे 2 को तो माइनस 1 बट्टे, यही ना। चलो ये इसकी कहानी क्या हो गई? 3 बट्टे माइनस 1, यानी कि माइनस यहाँ से हटाएंगे ऊपर आएगा ना कितनी? माइनस 3। इधर दिख रहा है आपको? इधर दिख रहा, समझ गए? बोलो आगे क्या है क्वेश्चन? तू समझ रहा है? तू समझ रहा है? जब क्लास नहीं किया कैसे समझ रहा है? समझेगा नेक्स्ट चैप्टर से। देख लो यहाँ 2 साइन स्क्वायर क्या है? 63 प्लस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर 27 बट्टे में क्या है? 3 कॉस स्क्वायर 17 माइनस 2 प्लस 3 कॉस स्क्वायर 73, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। चलो बुद्धि दिया है भगवान ने कि नहीं दिया है?
हाँ दिया जे, हाँ एक बार आप लोग अपने घुटने का जो है ना एक्सरे करवा के देखना, ठीक है। यहाँ देखिए तो ये हमारा सुंदर दिख सके ना मेरी तरह, इसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, इसको 2 sin स्क्वायर 63 और इसको एक साथ लिख देता हूँ प्लस 2 sin स्क्वायर 27, समझे, प्लस 1, ये वाला 1 को उधर लिख देते हैं, ठीक है। नीचे देख लो क्या है हमारे पास 3 cos स्क्वायर 17 और इसको इधर ले आते हैं ताकि एक जगह रह जाइए, और ये वाला माइनस, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, या तो आप इसको चेंज कर लो, साइन स्क्वायर 63 को कॉस में चेंज कर लो, ठीक, या साइन स्क्वायर 27 को किस में चेंज कर लो, कॉस में चेंज कर लो, ठीक है। तो ऊपर में क्या हमारे पास 2 साइन स्क्वायर 63 को अगर हम चेंज करेंगे तो क्या आएगा, ये कॉस स्क्वायर, अरे 90 से 63 गया तो 27 ना, चलो प्लस 2, ये कितना है साइन स्क्वायर प्लस, ठीक है। नीचे देखिए तो इन दोनों में से किसी एक को चेंज कर लो, ठीक है। किसको चेंज करें, इसको चेंज कर ले, कॉस स्क्वायर 17 को अगर साइन में चेंज करेंगे 90 से 17 जाएगा तो साइन स्क्वायर 73 बचेगा नहीं, अब प्लस ये 3 कॉस स्क्वायर 73 डिग्री माइनस 2 है। यहाँ तक कोई दिक्कत है, बताओ दिक्कत है तो, समझे, हाँ नहीं समझे, समझ गए। अब क्या कर सकते हो इसमें देखो तो 2 cos स्क्वायर 27 है प्लस 2 साइन स्क्वायर 27 से प्लस 1 है, नीचे क्या है 3 साइन स्क्वायर 73 है प्लस 3 cos स्क्वायर 73 है माइनस 2 है। क्या कर सकते हैं इसमें, आपको ये दिख रहा है 2 और यहाँ क्या दिख रहा है और ये, तो क्या ऊपर हम 2 कॉमन ले सकते हैं, तो हमारे पास बचेगा क्या 27 प्लस 2 निकाल लिए हैं साइन स्क्वायर 27 और इधर क्या बच रहा है प्लस बट्टे में 3 निकाल ले, साइन स्क्वायर 73 प्लस ये कितना बच रहा है, ठीक है। अब ध्यान से देखो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा दोनों जगह 27 डिग्री है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होगा, 1 होगा ना, तो क्या इसके बदले में हम 1 लिख सकते हैं, हाँ नहीं लिख सकते, लिख बोलो, इसके बदले में 1 लिख सकते हैं, हाँ चलो, तो ये हो गया 2 गुणे इसकी वैल्यू कितना आया है प्लस ये वाला, यहाँ देखिए तो ये कितना है, इसकी कितनी आ रही है 2 एकम 2 1 3 एकम 3 से 2 गया तो यानी कि इधर दिख रहा है आपको, इधर दिख रहा है, कोई दिक्कत है बताओ, हाँ। इस क्वेश्चन को देखो क्या है, आपको tan थीटा का मान कितना दिया है 15/8, ये बना लिए हैं, नहीं क्वेश्चन सारा बना लेंगे आप चाहेंगे तो, इसी को कहे बना लें। देखो इसको मैं तुम्हें बता देता हूँ, tan थीटा का मान कितना है 15/8, समझ रहा है ना, ये क्या है बाबू परपेंडिकुलर है और ये क्या है बेस है, लंब बट्टा आधार। हमारे को चाहिए क्या, कर्ण चाहिए ना, तो कर्ण स्क्वायर बराबर प्लस आधार स्क्वायर, लंब कितना है बाबू 15 का स्क्वायर, आधार कितना है 15 का स्क्वायर कितना होगा 8 का स्क्वायर कितना बनेगा ये 289, ये कर्ण का स्क्वायर कितना बना, तो अगर सिर्फ कर्ण हमको निकालना होगा तो √289 होगा और इसका वर्गमूल कितना होता है, यानी हमारे पास कर्ण कितना आ गया, कोई दिक्कत है, हमसे पूछा क्या गया जी साइन थीटा ना, साइन थीटा क्या होता है लंब बट्टे, तो लंब कितना है हमारे पास 15 है और कर्ण कितना आया है 15/17, कहाँ दिख रहा है आपको, लेकिन जिसको अगर ट्रिपलेट याद होगा पाइथागोरस का कि नहीं, तो तुम्हें पता है कि ये लंब है 15/8 है ना, क्या है जी 15/8, ट्रिपलेट क्या बनता है 8 15 और ये 17, जिसको याद होगा लिखवाए हुए थे 8 15 और 17, तो हमारे को समझ में आ रहा है कि ये 15 जो है हमारे पास लंब है और ये 8 क्या है बाबू, तो ये क्या बचेगा, किसका मान पूछा है साइन थीटा का ना, लंब बट्टा 15/, कोई दिक्कत है, हाँ नहीं दिक्कत नहीं है, आगे बढ़े, ये क्या है बाबू x है, हाँ, और x का अगर रेसिप्रोकल निकालोगे तो क्या आएगा 1/x का विलोम क्या आएगा 1/x आएगा कि नहीं आएगा, हाँ आएगा ना, हाँ। विलोम का मतलब क्या हुआ कि 2 ऐसी संख्याएं 2 ऐसी नंबर्स जिनको गुना करने पे कितना प्राप्त होता हो 1 प्राप्त होता हो कि नहीं, अगर आप x को 1/x से गुना करेंगे
यू विल गेट, कितना आएगा आपको? 1 नहीं आएगा। y का रेसिप्रोकल क्या होगा जी? 1/, है कि नहीं? हाँ, समझ आ गया? तो x का रेसिप्रोकल क्या? 1/, हम मान लेते हैं कि x प्लस 1/x बराबर हमको कितना दिया है, हम ये मान के चल रहे हैं कि कभी हमारे एग्जाम में x प्लस 1/x बराबर क्या है? k है, ठीक है। और हमारे से पूछा गया है कि बबुआ तुम जो है ना हमको x² प्लस 1/x² का मान बताओ, ठीक है, ऐसा पूछा गया है, ठीक। x प्लस 1/x क्या दिया है? k दिया है। यहाँ पे देखिए x है, यहाँ पे x का रेसिप्रोकल 1/x है, और दोनों का सम यानी कि योग कितना दिया है? k दिया है। हमसे पूछा क्या गया है? वही x और इसके रेसिप्रोकल के स्क्वायर का सम पूछा गया है। स्क्वायर का क्या पूछा गया है? सम पूछा गया, नहीं? हाँ, ये x का स्क्वायर, x² और ये इसका रेसिप्रोकल 1/x का स्क्वायर यानी कि इसका योग पूछा है, ठीक। तो हमसे पूछा क्या गया है जी? स्क्वायर पूछा गया है ना, तो क्या मैं इधर स्क्वायर लगा सकता हूँ? लगा दूँ? और जब इधर स्क्वायर लगाया तो इधर भी लगाना पड़ेगा, है कि नहीं? लगाना पड़ेगा, समझ पा रहे हैं कि नहीं? अब चलो, हमको x प्लस 1/x क्या दिया था? k दिया था। हमसे पूछा गया है x² प्लस 1/x² का मान, तो इधर क्या लगाया हमने? स्क्वायर, इधर भी इसको ये मान ले और इसको, तो क्या बनेगा ये? a² प्लस 2a, और इसकी वैल्यू क्या होगी बाबू? इसकी कहानी x² प्लस 1/k² प्लस उधर गया तो माइनस में, यानी कि x प्लस 1/x बराबर k है, तो x² प्लस 1/x² बराबर क्या होगा? k² माइनस 2, है कि नहीं? जैसे मान लो आपको x प्लस 1/x बराबर क्या दे दिया जाए? 5 दे दिया जाए, और आपसे पूछ क्या ले? x² प्लस 1/, देखिए तो पावर को क्या किया गया है? दोगुना ना, कितना किया गया है? बस आप कुछ मत करो, इस 5 का स्क्वायर करो और माइनस 2 कर दो, कितना आएगा? सही सा आएगा। कोई दिक्कत है? नहीं ना? चलिए, मान लीजिए x की पावर 50 प्लस 1/x की पावर 50 बराबर कितना दे दिया जाए आपको? 7 दे दिया जाए, और मैं तुमसे पूछ लूँ कि x की पावर 100 प्लस 1/x की पावर 100 का मान बताओ, तो पावर कितना गुना हुआ है? यहाँ पे 2 गुना हुआ है कि नहीं हुआ है? 50 से कितना हुआ है? 100 हुआ है ना, इसका मतलब क्या? 2 गुना हुआ है। तो हम क्या करेंगे? बस यही नियम लगाएंगे, k² माइनस, यानी 7 का स्क्वायर माइनस, ठीक है, 7 का स्क्वायर माइनस कितना? समझे या ना समझे? हाँ, समझे? बोलो। चलो, अगला क्वेश्चन क्या है? tan थीटा प्लस cot थीटा बराबर 6 दिया है। tan थीटा प्लस cot थीटा बराबर कितना दिया है? तो आपको निकालना है tan² थीटा प्लस cot स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36, 36 से 2 घटाओगे तो 34 इसका आंसर होगा। कितना होगा? 34, है कि नहीं? क्यों? क्योंकि tan थीटा का ही तो उल्टा ये क्या है? cot थीटा है। जैसे x का रेसिप्रोकल क्या है? 1/, उसी प्रकार से tan थीटा का उल्टा क्या है कि नहीं? यानी यहाँ पे एक tan थीटा है और इसका उल्टा यहाँ पे, दोनों का योग कितना है? हमको पूछा क्या गया है? स्क्वायर में ना। अगर एग्जाम में ये चीज़ याद ना रहे तो समझ लो क्या करोगे। tan थीटा थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन कर लोगे क्वेश्चन। ये दिया हुआ है tan थीटा प्लस cot थीटा कितना? 6 दिया हुआ है। आपको पूछा क्या गया है ना? ये पूछा गया है ना। तो अब देखना कि पावर यहाँ पे 1 है, यहाँ पे क्या है बाबू? 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे क्या है? यानी इतना तो तय है कि हमको पावर दोगुना करना है। tan थीटा प्लस cot थीटा बराबर 6 दिया हुआ है ना। पावर को दोगुना करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? तो इधर भी क्या लगाना होगा? स्क्वायर। अगर ये वाली चीज़ याद रहे कि अगर x प्लस 1/x बराबर k है, तो x² प्लस 1/x² बराबर क्या होगा? k² माइनस 2 होगा। अगर याद रहे तो ठीक है, सीधे स्क्वायर करके 2 घटा देना है। अगर मान लो भूल जाओ इस चीज़ को, हाँ मान लेते हैं, भूल जाओ, अब बताइए तो इसको ये मान ले और इसको क्या मान ले? a प्लस b का क्या होगा बाबू? a² प्लस 2 tan थीटा गुने cot थीटा बराबर 36 हो गया। चलिए यहाँ देखिए, tan² थीटा प्लस cot² थीटा प्लस 2। अच्छा, tan थीटा और cot थीटा को गुना करने पे आपको कितना मिलता है? क्योंकि एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है ना, ये बराबर कितना बाबू? tan² थीटा प्लस cot² थीटा बराबर 36, प्लस का उधर गया तो 2 एकम कितना आंसर आएगा? 34, है ना। मान लो ऐसी क्वेश्चन आपको दे दे हम कि sin थीटा प्लस cosec थीटा बराबर कितना है? 4 है, तो sin² थीटा प्लस cosec² थीटा बताइए, है ना। ऐसा दे दे, है ना।
आपको दे दे कि कॉस थीटा प्लस सेक थीटा बराबर कितना है, हाँ तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा बराबर वट। ठीक, अब ध्यान से देखो, साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, इसकी वैल्यू कितना दिया हुआ है, आपसे पूछा क्या गया है स्क्वायर में ना, 4 का स्क्वायर लगाओ और 2 घटा दो, कितना आंसर आएगा, नहीं यहाँ देखिए तो कॉस थीटा प्लस सेक थीटा कितना है, स्क्वायर में पूछा है 3 का स्क्वायर लो और 2 घटा दो, सॉरी 7 आएगा। बात समझे या ना समझे, हाँ इसका तो नोट बना लो, ठीक इसका बना लीजिए। यहाँ देखिए ये लो, देखो बाहर अच्छा यहाँ देख लो ये कितना है, क्या है ये, और ये इसका रेसिप्रोकल क्या है, मान लो ये दिया हुआ है, ठीक है एम में दिया हुआ, आपसे हम पावर दोगुना पूछ लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बट्टा पूछ ले, हाँ चलो अब क्या करेंगे ध्यान से देखना, हमारे को गिवन क्या है, x माइनस 1 अपॉन एक्स बराबर कितना, पावर दोगुनी चाहिए ना, तो दोनों तरफ क्या लगाया हमने, अब ये क्या बन रहा है, a माइनस बी का बन रहा है ना, a माइनस बी का क्या करेंगे बताइए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस हाँ माइनस 2a बराबर क्या होगा बाबू, है ना, इसकी कहानी खत्म, जितनी कहानी हो सके सब खत्म कर दिया करो, माइनस उधर गया तो प्लस में, समझ में आया, अगर माइनस में दिया हो और स्क्वायर पूछे, अच्छा प्लस में था तो क्या कर रहे थे हम लोग, घटा रहे थे ना, इससे पहले क्या कर रहे थे, क्या कर रहे थे, अब क्या किया हमने, तो अगर तुमसे कोई पूछ ले कि बाबू x माइनस 1 बट्टा एक्स बराबर 7 है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बट्टा एक्स स्क्वायर बराबर क्या होगा, 7 सत्तू 49 में 2 जोड़ेंगे कितना होगा, 51, क्या होगा, हाँ अगर ऐसे दे दे कि x प्लस 1 बट्टा एक्स बराबर 7 है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बट्टा एक्स स्क्वायर बताइयो, तो 7 का स्क्वायर 2 घटाना पड़ेगा 47, ठीक है कोई दिक्कत है बोलो, हाँ नहीं ना, चलिए तो मुझे बताना जरा, अगर टेन थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर 5 है, क्या है, तो टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा विल बी इक्वल टू व्हाट, हाँ 27, 5 का स्क्वायर और 2 ऐड करेंगे ना, आंसर शुड बी 27, नहीं है ये होनी चाहिए, बताइए अगर टेन थीटा या साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा 11 है, कितना है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा विल बी व्हाट, प्लस में ध्यान से देना, जो भी जवाब देंगे आप सोच के देंगे, 111 का स्क्वायर और 2 घटाना पड़ेगा 119, कोई दिक्कत है। तीसरी बात आपको क्या याद रखनी है, मान लीजिए x प्लस 1 बट्टा एक्स बराबर क्या दे दे हमेशा, अगर 2 दे दे, है ना, x प्लस 1 बट्टा एक्स बराबर कितना दे दे, तो अगर यहाँ पे 2 दिख जाए आपको, क्या दिख जाए, तो ये मान के चलो कि इस x का मान कितना है, हाँ x का मान कितना है, तभी तो 1 और 1 बट्टा 1 यानी 1 और 1 कितना आएगा, 2 आएगा, है ना। अब मान लो हम तुम्हें क्वेश्चन दे दें कि बाबू x प्लस 1 बट्टा एक्स बराबर कितना है, तो x की पावर 100 प्लस 1 बट्टा एक्स की पावर 50 बताओ, तो तुम क्या सोचोगे कि x प्लस 1 बट्टा एक्स बराबर कितनी है, 2 है, इसका मतलब 2 है, तो इतना तो तय हो गया कि x की मान कितनी है, 1 है कि नहीं। अब बताओ यहाँ पे अगर x की मान 1 है तो 1 की पावर 100 प्लस 1 बट्टा x की मान कितनी, 1 ना, 1 की पावर 50 है ना, 1 की पावर 100 यानी 1 ना होगा, यहाँ भी कितना होगा, कितना आएगा 2, यानी कि x प्लस 1 बट्टा एक्स बराबर 2 दिया है, तो x की पावर कुछ ले लो, है ना, कुछ ले लो, रिजल्ट कितना आएगा, हमेशा 2 आएगा, समझ में आ गया। लेकिन अगर मान लो ये माइनस में पूछ दे तब रिजल्ट क्या आएगा, 0, ठीक है। अब एक क्वेश्चन तुम्हें दे रहे हैं, क्या है ये, टेन थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर कितना दिया हमने, तो आपसे पूछा 10 की पावर 50 थीटा प्लस कॉट की पावर कितना होगा, 2 ही ना होगा, कितना होगा, कुछ सोचना ही नहीं है, कितना होगा, बात आई समझ में, इसका भी नोट बनाएंगे, बनाइए जल्दी करो।